अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने राष्ट्रपति चुनाव से पहले इतिहास रच दिया है। उन्होंने राष्ट्रपति की उम्मीदवारी सुनिश्चित करने के लिए डेमोक्रेटिक प्रतिनिधियों से पर्याप्त वोट पहले ही यहां पर हासिल कर लिए हैं। अब वो चुनावों में डेमोक्रेटिक पार्टी की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार बन गई हैं। कमला हैरिस अमेरिका के इतिहास में किसी प्रमुख पार्टी के टिकट पर राष्ट्रपति पद के लिए पहली अश्वेत महिला उम्मीदवार होंगी। उम्मीदवारी के लिए पर्याप्त वोट हासिल करने के बाद कमला हैरिस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक ट्वीट में कहा, मुझे संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति पद के लिए डेमोक्रेटिक उम्मीदवार बनने पर गर्व है। मैं अगले सप्ताह आधिकारिक तौर पर नामांकन स्वीकार करूंगी। ये अभियान लोगों को देश के प्रति प्रेम से प्रेरित होकर एकजुट होने और अपनी सर्वश्रेष्ठता के लिए लड़ने के बारे में है। कादम्नी हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ गई हैं। कादम्नी, यानी इनको नेशनल कन्वेंशन तक का इंतजार करने की अब जरूरत नहीं है, ये औपचारिक तौर पर उम्मीदवार अब यहाँ पर बन जाएंगी पार्टी की तरफ से। देखिए, वहां पर मुहर जरूर लगेगी, लेकिन ये तय हो गया है इनको जो प्लेज्ड उम्मीदवार हैं, जो डेलीगेट्स हैं डेमोक्रेटिक पार्टी के, करीब 4000 डेलीगेट्स हैं और इसमें से उनको 2350 जो डेलीगेट्स हैं जो अपने अपने स्टेट या जो रीजन है उसको रिप्रेजेंट करते हैं, उनकी तरफ से उनको ये वोट मिल चुका है जो कि वर्चुअल वोटिंग में हुआ है। अब वर्चुअल वोटिंग इसलिए कराई गई है क्योंकि जब 19 अगस्त को जब डेमोक्रेटिक कन्वेंशन शुरू होगा शिकागो में, उस वक्त कोई भी कानूनी अड़चन डेमोक्रेट्स जो है वो नहीं चाहते थे। तो अभी ये वर्चुअल वोटिंग चल रही है, सोमवार तक चलेगी, लेकिन उसके पहले ही इतने नंबर में डेलीगेट्स जो हैं वो कमला हैरिस को मिल चुके हैं जो उनके नॉमिनेशन को पक्का करते हैं। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है क्योंकि महज 12 दिन हुए हैं जब जो बाइडेन ने ऐलान किया था कि वो अब राष्ट्रपति पद की रेस में नहीं है और उन्होंने समर्थन दिया था कमला हैरिस को। तब से हमने लगातार देखा है कि न सिर्फ डेमोक्रेटिक पार्टी के प्रभावशाली जो नेता हैं वो कमला हैरिस के समर्थन में जुट गए हैं, बल्कि फंडिंग भी काफी बढ़ गई है। इस बार दोगुना से ज्यादा डोनाल्ड ट्रंप के अगर तुलना में देखा जाए तो इस पिछले महीने दोगुनी से ज्यादा फंडिंग हुई है कमला हैरिस की। और अब डेलीगेट्स की जो संख्या है, जो प्लेज डेलीगेट्स की संख्या है, वो भी उनको पर्याप्त मात्रा में मिल चुकी है। तो ये एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है। वो न सिर्फ पहली अश्वेत महिला हैं जो कि वाइस प्रेसिडेंट बनी है, बल्कि डेमोक्रेटिक पार्टी, बड़ी एक डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन दो सबसे बड़ी पार्टियां हैं वहां पे, उनके टिकट पर राष्ट्रपति चुनाव लड़ने वाली पहली अश्वेत महिला या पहली ब्लैक या साउथ एशियन तो ये काफी पॉपुलर यहाँ लग रही है। लेकिन अब ट्रंप वर्सेस कमला हैरिस यहाँ पर हो गया है। ट्रंप काफी आक्रामक तौर पर अपना जो है वहां पर प्रचार कर रहे थे, लेकिन अब वहां पर पॉपुलैरिटी इन दोनों की क्या कहती है, वहां के सर्वेज क्या बताते हैं इन दोनों के बीच मुकाबले को लेकर? देखिए, वहां पर लगातार सर्वेज होते हैं और सर्वेज में कौन जीत सकता है इसकी रिपोर्ट्स आती हैं। उसमें कई रिपोर्ट्स ऐसी हैं, कई सर्वे ऐसे हैं जिसमें वो 2-4 पॉइंट पीछे हैं, कई सर्वेज ऐसे हैं जिनमें टाई पे हैं दोनों, और कई ऐसे भी हैं जो काफी आगे चल रहे हैं। और ये सर्वे जो है वो काफी परेशान करने वाले हैं क्योंकि वो काफी क्लोज टू रियलिटी होते हैं। और हमने देखा कि शायद इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो इस तरह के हमले लगातार कमला हैरिस पर कर रहे हैं, चाहे वो नस्लीय कमेंट्स हो या फिर बॉर्डर को लेकर इश्यूज हो, तो लगातार ये सारे मुद्दे उठा रहे हैं। लेकिन उसको अगर छोड़ दे, अगर वो एक पहलू है जिसका जवाब कमला हैरिस भी दे रही हैं, लेकिन वो नस्लीय इसमें उलझना नहीं चाहती हैं। लेकिन अगर अब उपलब्धि की बात हम करें तो ये बहुत बड़ी चीज है कि बहुत कम वक्त में उन्होंने इस तरह से समर्थन जुटाया है और अब बस एक मुहर लगना, वहां पर एक सेलिब्रेशन शिकागो में बाकी है उनके राष्ट्रपति पद के डेमोक्रेटिक उम्मीदवार होने को लेकर। बहुत शुक्रिया कादम्नी आपका सब जानकारी के लिए। तो अब औपचारिकता मात्र यहाँ पर बाकी है। डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवार कमला हैरिस जो है वो बनने जा रही हैं राष्ट्रपति चुनाव के लिए अमेरिका में।